एक दिन एक औरत को अचानक अपने बेटे के बिस्तर के नीचे एक एडल्ट मैगजीन मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस मैगजीन की मॉडल का चेहरा फाड़कर उसकी जगह उनके घर की नैनी की फोटो चिपकाई गई थी। अपने बेटे का मासूम चेहरा देखकर एक सिंगल मदर होने के नाते वो बुरी तरह घबरा गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र के पड़ाव से गुजर रहे अपने बेटे का सामना कैसे करे। लेकिन जब उसकी नजर दरवाजे पर लगे चेतावनी वाले बोर्ड पर पड़ी तो उसे अपनी इस हरकत पर तुरंत पछतावा होने लगा। इसलिए लॉरेन ने तय किया कि वो एक नई मैगजीन खरीदकर उसी जगह वापस रख देगी ताकि ये बात छुपी रहे। सुपरमार्केट में एक आदमी उसे बड़ी हैरानी से घूर रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई औरत सुपरमार्केट में खुलेआम ऐसी चीजें खरीदे। एक अनुभवी पिता होने के नाते जिम ने लॉरेन को बताया कि ये हर लड़के के बड़े होने का एक हिस्सा है, इसलिए उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लॉरेन को सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हुई कि जिम ने सिर्फ एक फटे हुए पन्ने को देखकर ही एकदम सही मैगजीन ढूंढ निकाली जो उसे चाहिए थी। लॉरेन की परेशानी दूर करने के बाद जिम ने झिझकते हुए कहा कि उसे भी थोड़ी मदद चाहिए। 3 बेटियों का सिंगल फादर होने के नाते उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के लिए सही पैड्स कैसे चुने जिसके अभी पीरियड शुरू हुए थे। एक औरत होने के नाते लॉरेन ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए दोनों ने अपना सामान बदला और बिल चुकाने चले गए। लेकिन लॉरेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल जिम उसे धोखा दे देगा। लॉरेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे पहली बार पता चला कि इस दुनिया में इतने गैर जिम्मेदार आदमी भी हो सकते हैं। सुपरमार्केट से बाहर आने के बाद भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और उसने मन ही मन उस आदमी को 0 नंबर दे दिए थे। लेकिन लॉरेन नहीं जानती थी कि किस्मत ने उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता जोड़ दिया है। अपने पति से तलाक लेने के बाद लॉरेन अकेले ही अपने 2 बेटों की परवरिश कर रही थी। अपनी उम्र के लड़कों की तरह वो दोनों भी बहुत शैतान थे और अक्सर उसे परेशान करके रख देते थे। एक औरत होने के कारण उसमें इतनी ताकत नहीं थी और वो अक्सर अपने बेटों को संभालते हुए परेशान हो जाती थी। अकेले बच्चों की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ जिम का भी लॉरेन जैसा ही हाल था। उसकी पत्नी की मौत के बाद वो अपनी 3 प्यारी बेटियों के साथ अकेला रह गया था। लेकिन एक सख्त आदमी होने की वजह से उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि बेटियों के साथ कैसे पेश आए। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं चला कि उसकी बड़ी बेटी को पीरियड शुरू हो गए हैं। पापा, मुझे अपनी एक पर्सनल बात बतानी है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम किसी को गाली दे रही हो? पापा, उसे पीरियड्स हो रहे हैं। अपनी बेटियों के लिए एक माँ ढूंढने के लिए जिम हर महीने ब्लाइंड डेट पर जाता था, लेकिन इस बार उसकी डेट पूरे 3 घंटे लेट थी। साफ था कि वो जिम को धोखा दे रही थी। इसलिए उदास होकर जिम ने वो बियर भी पी ली जो उसने उसके लिए ऑर्डर की थी। लेकिन अगले ही पल थकी हारी लॉरेन अचानक उसकी टेबल के सामने आ खड़ी हुई। फिर से आमने सामने आने के बाद दोनों ने बस एक फॉर्मेलिटी की तरह उस डेट को पूरा करने का फैसला किया और तय किया कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इस रूखे स्वभाव वाली औरत को झेलना जिम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने चुपके से अपने फोन में एक अलार्म सेट किया ताकि कोई बहाना बनाकर वो वहां से निकल सके, क्योंकि पिछली बार सुपरमार्केट में बिल देते वक्त कैशियर ने उन दोनों के क्रेडिट कार्ड्स बदल दिए थे। इसलिए जिम को कार्ड वापस करने के लिए उसके घर के पते पर जाना पड़ा। मेरा नाम क्या वो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। दोनों छोटे लड़के लगातार दरवाजे पर ही खड़े रहे और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अजनबी आदमी उनकी प्यारी माँ से बात करे। तभी लॉरेन आवाज सुनकर वहां आ गई। वो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? जिम ने तुरंत अपने आने की वजह बताई और लॉरेन का क्रेडिट कार्ड उसे वापस कर दिया। हालांकि लॉरेन को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शराफत के नाते उसने उसे घर के अंदर एक ग्लास पानी के लिए पूछ लिया। लेकिन तभी लॉरेन की सहेली अचानक रोते हुए वहां आ गई। उसने रो रो कर बताया कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां, कुल 5 बच्चे हैं। ये सुनकर जिम को अचानक लगा कि उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जिम का ही बॉस था। उसकी सहेली रोते हुए लॉरेन को बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अफ्रीका में छुट्टियों पर ले जाने वाला था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसके पहले से ही 5 बच्चे हैं। जब तक कि उसने उन्हें अचानक एक साथ देख नहीं लिया, तब तक उसे पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज है। और इस तरह उनका अफ्रीका जाने का प्लान भी पूरी तरह से चौपट हो गया। ये सब बताते हुए उसकी सहेली ने एक ट्रैवल ब्रोशर भी निकाला। जब जिम और लॉरेन ने ब्रोशर में छपी खूबसूरत तस्वीरें देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट होने के नाते उन्हें कभी भी अपने बच्चों को छुट्टियों पर बाहर ले जाने का मौका नहीं मिला था। इसलिए दोनों के दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आया। जिम को घर से बाहर निकालने के बाद लॉरेन ने तुरंत अपनी सहेली से कहा कि वो अपनी वो ट्रिप उसे दे दे और जिम ने भी जल्दी से अपने बॉस को फोन किया और आखिरकार बहुत ही कम कीमत में वो ट्रिप खरीद ली और यहीं से किस्मत का पहिया घूमने लगा था। उन दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अफ्रीका की वो दूर और रहस्यमयी जगह उन 2 परिवारों को आपस में मिलाने का एक जरिया बन जाएगी। कभी कभी किस्मत के खेल बहुत अजीब होते हैं। अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही देर बाद वो दोनों परिवार अचानक आमने सामने आ गए। वाह, ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि वो आपस में कुछ बात कर पाते, बच्चों ने बिना बात के ही झगड़ा शुरू कर दिया। शुक्र है कि अगले ही पल रिजॉर्ट के मैनेजर ने आकर उन्हें रोक लिया और जिम को तो अभी इस बात का पता चला कि ट्रिप बुक करने के बाद भी रिजॉर्ट में जाने के लिए एडवांस में टिकट खरीदनी पड़ती है। अपनी लापरवाही की वजह से उसने इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं ली थी। वहाँ का माहौल अचानक बहुत ही अजीब हो गया। अपनी तीनों बेटियों को निराश न करने के लिए जिम को बेशर्मों की तरह झूठ बोलना पड़ा कि वो और लॉरेन एक ही परिवार का हिस्सा है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉरेन उसका साथ देगी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब वो चुपचाप मान गई, क्योंकि एक माँ होने के नाते लॉरेन भी बच्चों को उदास होता नहीं देख सकती थी। मैनेजर ने जल्दी से उनके रहने का इंतजाम कर दिया, लेकिन वो दोनों कमरा लेने के लिए आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। वो दोनों वही के वही हैरान रह गए, जबकि बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। मैनेजर को भी अपने इस इंतजाम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वो दोनों अब भी परेशान थे कि अब क्या करें। आखिरकार बहुत बहस करने के बाद तय हुआ कि जिम छोटा कमरा लेगा, क्योंकि उसके बच्चे ज्यादा हैं और लॉरेन अपने बेटों के साथ बड़े कमरे में सोएगी। रहने की परेशानी दूर होने के बाद वो आखिरकार रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में सुकून से खाना खाने आ सके। लेकिन तभी सबसे बड़ी बेटी हिलेरी की नजर अचानक एक हैंडसम लड़के पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। लेकिन हिलेरी अपने लड़कों जैसे लुक को लेकर इतनी इनसिक्योर थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे मुड़कर देख सके। खाना खाने के बाद वो आराम से अपनी छुट्टियों के मजे ले सकते थे। उन्होंने एक साथ एक शानदार स्टेज शो देखा, फिर वो स्विमिंग पूल में जमकर खेले कूदे और आखिर में पूल साइड डांस पार्टी में भी हिस्सा लिया। छुट्टी के पहले ही दिन उन्होंने खूब मस्ती की, लेकिन हिलेरी को इस सबसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसकी नजरें तो बस उसी हैंडसम लड़के पर टिकी हुई थी। आधी रात को लॉरेन अपने छोटे बेटे को गोद में उठाकर सोने के लिए कमरे में ले गई। हालांकि वो अभी भी इधर उधर टकरा रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उसकी आंख नहीं खुली। हालांकि जिम उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर लॉरेन के लिए दरवाजा खोल दिया। भले ही उनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, वो अपने बच्चों की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शायद बच्चों के लिए इसी प्यार ने उन दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने में मदद की। अगले दिन क्योंकि उसकी बेटियां आलस की वजह से उठना नहीं चाहती थी, जिम को अकेले ही नीचे कॉफी पीने जाना पड़ा। लेकिन उसने देखा कि लॉरेन भी सामने से अकेली ही आ रही है। साफ था कि उसके बेटों का भी उठने का मन नहीं था। खाली वक्त होने की वजह से दोनों किनारे पर खड़े होकर बातें करने लगे। ऐसी शांति वाली जिंदगी का मजा लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो दोनों वहाँ की खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगले ही पल आने वाले कुछ दिनों तक जिम और लॉरेन ने जानबूझकर अपने बच्चों को लेकर अलग अलग जगहों पर घुमाया, मानो वो किसी चीज से बच रहे हों। जब तक कि एक दिन लॉरेन का छोटा बेटा टेलर गलती से अपने हेलमेट में फंस गया। घबराहट में उसे मदद के लिए जिम के पास जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि जिम के पास एक छोटा चाकू था और उसने एक ही सेकंड में टेलर की परेशानी दूर कर दी। और तभी जिम की छोटी बेटी को अचानक वॉशरूम जाना था और वो जिद करने लगी कि पापा ही उसे लेडीज वॉशरूम लेकर जाएं। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी छोटी बेटी ने खुद ही आगे बढ़कर लॉरेन का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को इतने प्यार से साथ जाते देखकर जिम को बहुत बुरा लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी एक माँ की जगह नहीं ले सकता। शायद अब वक्त आ गया था कि वो अपने बच्चों को एक माँ लाकर दे। जब उसकी छोटी बेटी वॉशरूम से बाहर आई और उसने खुद को शीशे में देखा तो वो अपना खराब मेकअप देखकर अचानक से रोने लगी। लॉरेन ने बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया, फिर उसने वाइप्स निकाले और बहुत प्यार से उसका चेहरा साफ किया। लेकिन जब लॉरेन उस बच्ची को चुप कराने के बाद जिम को ढूंढने बाहर आई तो उसने देखा कि वो टेलर को शुतुरमुर्ग की सवारी करवा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जिम को बच्चों से ज्यादा मजा आ रहा है। लॉरेन ये देखकर आग बबूला हो गई। उसे एक बार फिर यकीन हो गया कि ये आदमी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। उसने देखा कि उसका बेटा कई बार शुतुरमुर्ग की पीठ से गिरने से बाल बाल बचा। लॉरेन पास खड़ी होकर डर के मारे रोने ही वाली थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि इस तरह के खतरों से भरे खेल छोटे लड़कों को कितने पसंद होते हैं। जब जिम अचानक पानी के टैंक में गिर गया तो लॉरेन का डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल उन दोनों को पागलों की तरह हंसते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसका बेटा खुद दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। इस बात ने लॉरेन का सारा गुस्सा पल भर में छूमंतर कर दिया। हालांकि वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वो साफ महसूस कर सकती थी कि उसका बेटा धीरे धीरे ज्यादा आत्मविश्वासी और खुशमिजाज होता जा रहा है। और यही तो वो बात थी जिसके लिए वो इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पाई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता अब उतना अजीब नहीं रहा था जितना पहले था। एक दोपहर लॉरेन ने देखा कि हिलेरी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। वो हमेशा शर्माती रहती थी और पागलों की तरह बस सामने देखती रहती थी। जब लॉरेन ने उसकी नजर का पीछा किया तो उसने देखा कि वो हैंडसम लड़का धूप सेंक रहा है। इसलिए वो चुपचाप हिलेरी के पास गई और उसे प्यार से समझाने लगी। असल में सबसे बड़ी बेटी दिखने में भले ही एक टॉमबॉय जैसी लगती थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही कोमल था। क्योंकि जिम को लड़कियों की देखभाल करना नहीं आता था, इसलिए उसने बचपन से ही अपनी तीनों बेटियों के बाल छोटे रखे और उन्हें सिर्फ लड़कों वाले कपड़े ही पहनाए। जिम को लगता था कि रोजमर्रा के कामों के लिए ये ज्यादा आसान है, लेकिन इसी पहनावे की वजह से बड़ी बेटी अपने क्रश से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि वो उसे पसंद नहीं करेगा। लॉरेन ने लड़की को ध्यान से देखा और ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आया हो। तुम्हें पता है, एक दिलचस्प बात है, मैं अभी हेयर सैलून जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हिलेरी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन लॉरेन के बार बार जोर देने पर वो काफी उम्मीद के साथ मान गई। रास्ते में उसने लॉरेन के साथ अपने कई छोटे छोटे सीक्रेट्स भी शेयर किए। साफ था कि उसने इस प्यारी सी आंटी को पूरी तरह अपना लिया था। रात के वक्त हिलेरी अचानक एक बिल्कुल नए अवतार में सबके सामने आई। उसके रेशमी लंबे बाल और खूबसूरत सी ड्रेस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। लॉरेन उसे एक गर्व से भरी माँ की तरह देख रही थी और केविन तो उसे देखकर बस पल के झपकाना ही भूल गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और हवा में ही थैंक यू बोल दिया। वही जिम चुपचाप बैठा रहा। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब जिम लगातार बकबक कर रहा था तभी केविन अचानक खड़ा हो गया, लेकिन हिलेरी का ध्यान अपने पिता की बातों पर बिल्कुल नहीं था और वो बस चुपचाप केविन के साथ चली गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जिम के माथे पर चिंता की लकीरें थी। साफ था कि उसे अपनी बेटी का ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। लॉरेन ने उसे इस बात पर काफी खरी खोटी सुनाई। तब जाकर जिम ने असली वजह बताई। असल में जब उसकी पत्नी इस उम्र की थी तो उसे इसी तरह का टॉमबॉय लुक पसंद था, इसलिए जिम को लगा कि उसकी बेटियों को भी ऐसा ही पसंद होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इस सोच से उसकी बेटियों को इतनी परेशानी होगी। गलतफहमी दूर होने के बाद लॉरेन को लगा कि जिम सच में उतना भी बुरा नहीं है और जिम ने भी खुद आगे बढ़कर टाइलर को बिना बताए शुतुरमुर्ग की सवारी पर ले जाने के लिए माफी मांगी। लॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि असल में उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने दोनों बेटों के साथ बहुत सख्त रही है। उस दिन के बाद से दोनों परिवार लगभग रोज साथ रहने लगे और साथ मिलकर अफ्रीका के जंगलों के जंगलीपन और खूबसूरती का मजा लेने लगे। और जब केविन ने हिलेरी को दोबारा सनसेट देखने के लिए बुलाया तो जिम ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। इस तरह हिलेरी के नर्वस और मीठे से पहले प्यार की शुरुआत हुई। वहाँ के लोकल लोगों के जोश को देखकर उन्होंने भी हिम्मत की और डांस पार्टी में शामिल होकर जमकर डांस किया।
इसके बाद जिम ने भी लॉरेन को वहाँ की कुछ खास चीजें ट्राई करवाई, जैसे किसी पतंग की तरह इंसान को आसमान में उड़ाना। हालांकि नीचे उतरते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन जिम के हौसला बढ़ाने पर लॉरेन सुरक्षित नीचे आ गई। रात के वक्त दोनों ने मसाज करवाकर रिलैक्स करने का प्लान बनाया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यहाँ कोई मसाज करने वाला नहीं है, बल्कि पार्टनर्स को ही एक दूसरे की मसाज करनी होती है। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब आए थे। हालांकि शुरुआत में दोनों थोड़े नर्वस थे, लेकिन वहां के प्यारे से माहौल की वजह से वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गए और एक दूसरे के प्यार भरे स्पर्श में खो गए। मसाज खत्म होने के बाद दोनों तारों से भरे आसमान के नीचे टहलने लगे। उनके चेहरों की मुस्कान छुप नहीं रही थी। हवा में भी रोमांस का एक गहरा एहसास घुल चुका था, लेकिन बच्चे भी उनके आसपास ही थे, इसलिए दोनों बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। उस रात लॉरेन का ममतामयी प्यार उमड़ पड़ा। उसने सबसे पहले सबसे छोटी बेटी को सोने से पहले कहानी सुनाई और फिर धीरे धीरे एक लोरी गाने लगी। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। पास बैठी दोनों बड़ी बहनें पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वो भी एक अनजानी सी खुशी में खो गई। वो तो माँ के प्यार का एहसास लगभग भूल ही चुकी थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किसी अनजान इंसान से उन्हें ये प्यार दोबारा मिलेगा। जब सभी बेटियां गहरी नींद में सो गई, तब जाकर लॉरेन चुपके से उठी। मजली बेटी के पास से गुजरते हुए वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके माथे पर प्यार से किस किया, लेकिन असल में मजली बेटी अभी तक सोई नहीं थी। आने वाले दिनों में जिम ने भी लॉरेन के दोनों बेटों को अलग अलग स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर दिया। उसकी प्यार भरी कोचिंग से दोनों लड़कों में काफी जल्दी सुधार आया। उसने बड़े बेटे को खास तौर पर बॉक्सिंग भी सिखाई और इस तरह का रफ टफ अनुभव लॉरेन उन्हें कभी नहीं दे पाती। ट्रिप खत्म होने से एक रात पहले ब्लैक ड्रेस में लॉरेन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिम बस उसे देखता ही रह गया। बाद में कैंडल लाइट डिनर के दौरान दोनों खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन जैसे ही वो किस करने वाले थे, जिम अचानक रुक गया। जिम ने बताया कि वो अभी एक नया परिवार शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटियों को इस वजह से कोई तकलीफ न हो। लॉरेन वहां से अजीब सी हालत में चली गई और जो प्यार अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, उसका एक अधूरा सा अंत हो गया। वापस अपने शहर लौटने के बाद दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए, लेकिन लॉरेन अपनी सहेली के सामने अक्सर रो पड़ती थी और जिम की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो दिन भर उदास रहता। तुमने उसे किस क्यों नहीं किया? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं बस डर गया था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? घर लौटने के बाद हिलेरी ने हिम्मत जुटाई और जिम को अपने प्यार को हासिल करने के लिए समझाया, क्योंकि उन दोनों का प्यार तो साफ दिखाई दे रहा था। केविन भी अपनी गर्लफ्रेंड की इस बात से पूरी तरह सहमत था। सबके समझाने पर जिम ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो इस टूटते हुए प्यार को बचाएगा। इसलिए वो तुरंत फूल लेकर लॉरेन के घर पहुंच गया, लेकिन दरवाजा लॉरेन के एक्सेस बैंड ने खोला। जिम का दिल वही टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्यार को खो दिया है और अपनी बेटियों की उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। आधी रात को जिम गंदे कपड़े समेट रहा था, तभी उसकी मजली बेटी ने उसे रोक लिया। असल में वो सोई नहीं थी, बल्कि वो अपनी गुजरी हुई माँ से बातें कर रही थी। जिम को बहुत दुख हुआ। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई थी, मजली बेटी डिप्रेशन में चली गई थी और अक्सर अकेले ही अपनी माँ से बातें किया करती थी। और इस बार माँ ने उससे कहा था कि वहाँ उनके पास बहुत काम है, इसलिए वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। ये बताते बताते वो बहुत इमोशन हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम कहाँ चली गई? लेकिन जिम उसे ये भरोसा नहीं दिला पाया कि वो लॉरेन को वापस ले ही आएगा, क्योंकि उसे एक सिंगल पेरेंट होने का दर्द पता था और वो लॉरेन का परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। अगले दिन टाइलर का बेसबॉल मैच था। जिम को वहां पहुंचने में देरी हो गई, जिससे टाइलर बहुत नर्वस और निराश था और इसी वजह से वो लगातार गलतियां कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन तभी थोड़ी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। जिम आखिरकार सही वक्त पर वहां पहुंच ही गया। उसके जोर से चीयर करने पर छोटे बेटे में अचानक एक नई एनर्जी आ गई। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को देखा और पूरी ताकत से बैट घुमाया। उसने एक बहुत ही शानदार और जरूरी शॉट मार दिया। टाइलर ने शॉट मारते ही सीधा होम बेस की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन घबराहट की वजह से वो बीच में ही रास्ता भटक गया। जिम एकदम से घबरा गया और सीधा बार फाद कर मैदान में कूद गया ताकि वो टाइलर को गाइड कर सके। जिम को देखकर टाइलर को लगा जैसे उसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया है और उसने बिना कुछ सोचे बस जिम की बात मानी। आखिरकार वो सेफ जोन में पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। टाइलर की टीम ने भी उसे कंधे पर उठा लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैदान के बाहर खड़े जिम और लॉरेन एक दूसरे को देखने लगे। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। जिम ने झिझकते हुए उसके एक्सेस बैंड के बारे में पूछा तो लॉरेन ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने कभी भी वापस साथ रहने के बारे में नहीं सोचा। वो सब सिर्फ उसके एक्सेस बैंड की अपनी सोच थी। ये कहने के बाद उसने एक आंख भरते हुए जिम की तरफ देखा। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या हमें वो मिल सकता है जो हम चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? तुम्हें पता है हम क्या चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है बच्चे भी यही चाहते हैं। मेरे इस सड़े हुए चेहरे के साथ नहीं। रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें सिर्फ वापस अफ्रीका ही ले जा सकता हूँ। चलो। जिम के एक प्यारे से किस के साथ दोनों को आखिरकार एक दूसरे के प्यार का पूरा यकीन हो गया। दूर से ये सब देख रहे बच्चों के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान आ गई और इस तरह दो अलग अलग परिवार मिलकर एक हो गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। जिंदगी कभी भी उन लोगों को निराश नहीं करती जिनके दिल में प्यार होता है और जो कुछ अच्छा पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन ये खुशियां सीधे आपके सामने नहीं आती, बल्कि ये कीमती सुकून वक्त के पन्नों में कहीं छुपा होता है। हर उस आम दिन और रात में किसी खास के मिलने का इंतजार करता है। जिन मुश्किलों को हम पार करने के बारे में सोच भी नहीं पाते, वो कभी कभी एक भारी पत्थर की तरह हमारे कंधों पर बोझ बनकर हमें बेदम कर देती है। वो अनकहा दर्द और उलझने जो हम किसी को बता नहीं पाते अक्सर रातों की नींद उड़ा देती है और हमें एक ही जगह रोक देती है जहाँ से आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो अकेलापन जो दिल की गहराइयों में छुपा होता है, एक खामोश परछाई की तरह अकेलेपन के पलों में चुपचाप हम पर छा जाता है और हमारे दिल को पूरी तरह जकड़ लेता है। यहाँ तक कि हमें लगने लगता है कि ये अंधेरा अब कभी नहीं छटेगा। लेकिन जिंदगी में कभी कभी अचानक से कोई ऐसी उम्मीद की किरण आती है जो हमारी सारी परेशानियों और अकेलेपन को जिंदगी के किसी मोड़ पर एक अच्छे साथी
के साथ दूर कर देती है। इस साथ के लिए पहले से कोई तैयारी या प्लानिंग नहीं होती, लेकिन ये हमारे दिल के घावों को भरने का काम बहुत अच्छे से करता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी उदासी को दूर करके हमारे दिल के सबसे ठंडे कोने को भी प्यार की गर्माहट से भर देता है। इसके लिए किसी बड़ी बड़ी बातों या किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। शायद बस एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे रहने से ही सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है और हमारी छुपी हुई कमजोरियों को एक सहारा मिल जाता है। सच तो यह है कि खुशियां कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होती, ना ही ये किसी चमक दमक या बिना टेंशन वाली लाइफ का नाम है, बल्कि ये तो जिंदगी की कमियों को खुशी से अपनाने, छोटी मोटी लड़ाइयों और रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों के बावजूद एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखने और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का नाम है। आखिरकार जब आपके पास बच्चों की वो प्यारी सी हंसी हो और एक सच्चे पार्टनर का प्यार भरा साथ हमेशा मौजूद हो, तो फिर चाहे वो रोज की वही आम सी जिंदगी ही क्यों न हो, जिसमें कोई बहुत बड़ा रोमांच या कोई चमत्कार न हो, फिर भी इसमें ही दिल को सबसे ज्यादा सुकून देने वाला जवाब छुपा होता है। यही जिंदगी का वो सबसे कीमती और सबसे सच्चा तोहफा है जो वो प्यार के लिए कोशिश करने वाले हर इंसान को देती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।